हाँ, देखो रिएक्शन काइनेटिक दिख रहा होगा तुमको, रिएक्शन काइनेटिक। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रिएक्शन काइनेटिक की। ठीक है, रिएक्शन काइनेटिक की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले हमको ये रिएक्शन और काइनेटिक दो वर्ड समझना जरूरी है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेटिक्स की। ठीक है, काइनेटिक्स, काइनेटिक्स इज अपन कह सकते हैं जैसे काइनेटिक रिलेटेड है स्पीड जैसे। ठीक है, काइनेटिक का मतलब क्या होता है, कुछ स्पीड से रिलेटेड वर्ड आता है काइनेटिक, तो सेम एज एग्जैक्ट इसी तरीके से अगर अपन रिएक्शन काइनेटिक की बात करें तो रिएक्शन काइनेटिक के अंदर क्या होगा, रिएक्शन काइनेटिक की अगर हम बात करें तो रिएक्शन काइनेटिक के अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे, वो स्पीड की स्टडी करेंगे। और किस चीज़ की स्पीड, किस चीज़ की स्पीड की, रिएक्शन की। ठीक है, तो रिएक्शन की स्पीड की स्टडी हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो किस रेट से हो रही है, किस स्पीड से हो रही है। ठीक है, उसके अंदर किस रेट से वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, उसके अंदर कंसंट्रेशन का क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है, दैट इज रिएक्शन काइनेटिक, या फिर इसको केमिकल काइनेटिक भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग टू तुम्हारे बुक बात करें तो रिएक्शन काइनेटिक क्या है, इज ऑल्सो नोन एज केमिकल काइनेटिक। ठीक है, रिएक्शन काइनेटिक क्या होती है, केमिकल काइनेटिक भी बोलते हैं। और इसके अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, स्पीड और रेट। किस चीज़ की स्टडी करते हैं, स्पीड और रेट की स्टडी करेंगे, केमिकल प्रोसेस की। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी दैट अकर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो कहने का मतलब क्या है, रिएक्शन काइनेटिक है क्या, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो किस रेट से हो रही है, किस स्पीड से हो रही है। ठीक है, उस चीज़ की स्टडी हम किसके अंदर पढ़ते हैं, रिएक्शन काइनेटिक के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है ये। अब इसके बाद में बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है कि कोई भी, वही जैसे कि मैंने अभी बताया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो किस रेट से हो रही है। ठीक है, किस रेट से वो परफॉर्म हो रही है, उसको अपन क्या बोल देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, किस स्पीड से वो हो रही है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज द स्पीड। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी एट विच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, तो किस स्पीड से कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको हम जब मेजर करते हैं, ठीक है, किसी भी जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके अंदर अगर हम रेट को मेजर करेंगे तो किस फॉर्म में मेजर करते हैं, कंसंट्रेशन विद सापेक्ष टाइम। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जैसे कि मान के चलो कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम। या फिर अपन कह सकते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो टाइम के अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है। रेट ऑफ रिएक्शन की अगर अपन डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज द स्पीड। ठीक है, मेन वर्ड क्या है इसके अंदर, स्पीड, कि किस स्पीड से कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। और इसको अगर हम मेजर करते हैं तो कैसे मेजर करेंगे, कि कंसंट्रेशन के अंदर जो भी चेंजेज होगा, ठीक है, कि वो घट रही है या फिर बढ़ रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग वो घट रही है या बढ़ रही है। ठीक है, तो उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन को अपन ने किस तरीके से लिख दिया, प्लस माइनस डी सी बाय डी टी। ठीक है, डी सी क्या है यहाँ पे, चेंज इन कंसंट्रेशन, डी सी क्या है यहाँ पे, चेंज इन कंसंट्रेशन, और डी टी क्या हो जाएगी, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन चेंज हो रही है या फिर मतलब घट रही है या फिर बढ़ रही है। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन का मतलब तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा, कंसंट्रेशन घट रही है। जैसे कि कोई भी रिएक्शन लेके अपन सपोज, ठीक है, जैसे हमने ए प्लस बी कोई भी रिएक्शन ली, जैसे ए प्लस बी कोई भी रिएक्टेंट है, ठीक है, ये दो रिएक्टेंट है, ये मिलके क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, ए बी प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो इनकी कंसंट्रेशन, ये रिएक्टेंट हो गए ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, जनरली क्या होगी, ए प्लस बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, घटेगी ना। जैसे जैसे आगे रिएक्शन होगी, जैसे जैसे रिएक्शन परफॉर्म होगी, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि अगर मैं इसको अगर अपन फार्मास्यूटिकल के हिसाब से अगर अपन समझें तो इसके अंदर जैसे मान के चलो कोई भी ड्रग है, ड्रग क्या करेगी, प्लाज्मा के अंदर गई। ठीक है, ड्रग क्या गई, प्लाज्मा के अंदर गई। ठीक है, तो ड्रग प्लाज्मा में जाने के बाद में जब वो एक्सक्रीट होगी बॉडी से, ठीक है, बॉडी से जब वो बाहर निकलेगी, या फिर अपन कह सकते हैं उसका मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, तो जब ड्रग प्लाज्मा से बाहर निकलेगी तो वो टाइम के अकॉर्डिंग उसकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा के अंदर क्या होगी, घटेगी ना। जैसे मान के चलो प्लाज्मा के अंदर अभी 100 mg में, और जैसे जैसे टाइम निकलेगा तो क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट होती जाएगी, धीरे 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 कम होती जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी कि इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। तो वही चीज़ हमने अभी समझी है
कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है किसी भी केमिकल कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसकी स्पीड, ठीक है, वो किस स्पीड से केमिकल रिएक्शन होगी, और इसको मेजर करते हैं कंसंट्रेशन को, जो भी चेंजेज होगा कंसंट्रेशन के अंदर जो भी चेंजेज होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग के अंदर उस केमिकल रिएक्शन के अंदर टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है या फिर बढ़ रही है, ठीक है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो ये dC/dt है, ठीक है, dC/dt है, तो इसको क्या है कि dC/dt से तुमको पता लग रहा होगा कि जैसे मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं खासकर जिन्होंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, और तुमने भी पढ़ा होगा फर्स्ट सेम के अंदर मैथ्स के अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो ये कहीं ना कहीं हमको एक डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन दिख रही है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ, ठीक है, डिफरेंशियल रेट लॉ या फिर डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है, इसलिए अपन इसको क्या बोल देंगे, डिफरेंशियल रेट लॉ, ठीक है, क्लियर है, ये चीज हो गई। इसके बाद में हम बात करते हैं वापस रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है, ये तो होगी डिफरेंशियल रेट लॉ या फिर रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैंने बता दी पॉजिटिव साइन किसको इंडिकेट करेगा, पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर देगा कंसंट्रेशन को, ठीक है, पॉजिटिव साइन किसको इंडिकेट कर देगा, कंसंट्रेशन को, जो कि इंक्रीज होगी, ठीक है, पॉजिटिव मतलब कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, और नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट करेगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। अब जैसे देखो ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है, इसके अंदर देखो रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, C+D, कैपिटल सी और कैपिटल डी, ये दो क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है, इनकी मोलर कंसंट्रेशन क्या है, स्मॉल सी और स्मॉल डी, ठीक है, ये स्मॉल सी और स्मॉल डी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, ये आपस में रिएक्ट करके कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो हाँ इसके अंदर ये केमिकल रिएक्शन समझ में आई, इसके अंदर सबसे पहले सी और डी, कैपिटल सी और डी क्या है, ये रिएक्टेंट हो गए, और स्मॉल सी और डी क्या हो गए, ये हो गए कोई भी मोल्स हो गए इसके, किसके, रिएक्टेंट के, कितने मोल इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज ये क्या हो जाएगा, मोल्स हो जाएंगे, जो जितने भी मोल्स इसके अंदर केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो उसको अपन बोल देंगे कैपिटल, स्मॉल सी और स्मॉल डी के रूप में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कैपिटल सी और कैपिटल डी यहाँ क्या हो जाएगी, कोई भी रिएक्टेंट हो जाएगी, ठीक है, ये मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब हम इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू एक एक रिएक्टेंट के हम रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है, अभी तक हम जैसे बात करी अभी हमने, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करी टोटली, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके अंदर क्या चेंजेस आएगा कंसंट्रेशन के अंदर। अब हम इंडिविजुअल एक रिएक्टेंट की बात करते हैं, सपोज हम रिएक्टेंट सी के लिए अगर हम बात करते हैं, तो देखो एक चीज का ध्यान रखना, अभी आगे मैं बताऊंगा, इसके अंदर देखो अभी हम जब इंडिविजुअल इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, ठीक है, कोई जैसे किसी के लिए भी हो सकता है लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट होगी वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मैं लिख के बता देता हूँ या तुमको और समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन की, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन ध्यान से समझना, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है, या फिर अपन बोले कि रेट ऑफ कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसकी रेट है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, यानी कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, मोलर कंसंट्रेशन, किसके, रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन, कोई भी रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, जैसे मान के चलो कोई भी रिएक्टेंट है उनकी मोलर कंसंट्रेशन, और ध्यान रखना मोलर कंसंट्रेशन होती है जो हमेशा पावर फॉर्म में होती है रिएक्टेंट के, ठीक है, जो मोलर कंसंट्रेशन होगी ना, जैसे कि आप देखो यहाँ से अगर अपन बात करते हैं, मैं इसको इन इक्वेशन से समझाता हूँ, जैसे सबसे पहले हम इंडिविजुअल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी इंडिविजुअल रिएक्टेंट की रेट देख रहे हैं, ठीक है, जैसे सी की रेट देखी हमने, तो रेट सी की रेट क्या हो जाएगी, रेट बराबर -1/c, देखो माइनस साइन क्यों आया है यहाँ पे, जनरली क्या होती है, जैसे कि मैंने बताया था कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू टाइम क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है,
जैसा कि मैंने अभी प्लाज्मा के एग्जांपल से, ड्रग और प्लाज्मा के एग्जांपल से तुमको समझाया कि ड्रग है प्लाज्मा के अंदर चले जाएगी, तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो प्लाज्मा में से ड्रग की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती चली जाती है। उसी तरीके से अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन में जब भी कोई भी रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। ठीक है, अब इंडिविजुअल हम सी की बात कर रहे हैं तो सी की क्या हो रही है, यहाँ पे कंसंट्रेशन घट रही है, तो इसको हमने क्या कर दिया, 1/C, ये स्मॉल सी हो गया, मोलर कंसंट्रेशन हो गया, वो dc बाई dt डिफरेंशियल रेट इक्वेशन अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, dc बाई dt, ये सी क्या है, ये रिएक्टेंट है। ठीक है, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये सी क्या है, यहाँ पे इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी। ठीक उसी तरीके से देखो, अभी इसको देखो, दूसरी इक्वेशन को देखो, हम डी की इस वाले रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, डी वाले रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, डी रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, तो इसकी रेट क्या हो जाएगी, वो इसके मोल हो जाएगा, 1/d माइनस क्यू होगा कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, माइनस क्या डिक्रीज यहाँ शो करेगा कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, 1/ मोलर कंसंट्रेशन हो गई, डी हो गया। अब वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, dc बाई dt, देखो dc यहाँ पे क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, d किसकी, इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब देखो इनकी जगह a b होता तो a b लिख देते, यहाँ पे अपन d a बाई dt कर देते, d b अपॉन dt कर देते, x y होता तो dx बाई dt कर देते, dy अपॉन dt कर देते। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कोई भी जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन आएगी। ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट होगा उसकी कंसंट्रेशन अपन यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है ये, यहाँ तो अपन ने इंडिविजुअल निकाल ली, सी और डी की निकाल ली। अब हम कंबाइंडली अगर अपन बात करें, दोनों की बात करें, तो जैसा कि मैंने अभी लॉ ऑफ मास एक्शन बताया। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताया, वापस मैं इधर दिखा देता हूँ। लॉ ऑफ मास एक्शन बताया मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन होती है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखो अब देखो ये केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट कौन से हो गए, कैपिटल सी और कैपिटल डी। ठीक है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन क्या अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो रेट जो होगी, ठीक है, रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगी, रेट होगी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रेट होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किससे होगी, वापिस मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ तुमको, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, सी और डी। ठीक है, सी और डी, और इनकी मोलर कंसंट्रेशन क्या है, स्मॉल सी और स्मॉल डी। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कैपिटल सी लिख दिया मैंने और ये कैपिटल टी लिख दिया, ये क्या होगी, रिएक्टेंट होगी, इनकी मोलर कंसंट्रेशन हो जाएगी सी और डी। ध्यान रखना हमेशा मोलर कंसंट्रेशन होती है जो पावर के फॉर्म में होती है, रिएक्टेंट के पावर में आती है मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेट होती है, कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम बात कर रहे हैं तो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये रिएक्टेंट हो गए, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन किस फॉर्म में है, ये पावर के फॉर्म में है। ठीक है, हमेशा पावर के फॉर्म में होंगे, मोलर कंसंट्रेशन जो होंगे जो पावर की फॉर्म में होंगे किसके, रिएक्टेंट के पावर की फॉर्म में, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, रेट के। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस टीसी बाय dt, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। कहीं पे भी अगर तुमको प्लस माइनस डीसी बाय dt दिख जाए तो इसका मतलब क्या है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो इसको तो हम बोल सकते हैं डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, या फिर डिफरेंशियल रेट, कुछ भी बोल दो। ठीक है, एक ही बात है। दूसरा, तो इसके अंदर हमने दो तरह की रेट पढ़ ली, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी होगी मोलर लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ इक्वेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, वापस मैं रिपीट कर दूं, क्योंकि देखो इन्हीं से आगे हम अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ही बेसिक है, अगर ये समझ में आ गई तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएंगी। तो ध्यान रखना, पहली हो गई डीसी माइनस प्लस माइनस डीसी बाई डी टी, दूसरी क्या हो जाएगी, रेट की अगर हम बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो हमने इक्वल साइन लगा दिया और के लगा दिया, कांस्टेंट कर दिया, किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो भी केमिकल रिएक्शन है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर कोई भी रिएक्टेंट होगी उनकी मोलर कंसंट्रेशन के, सी स्मॉल सी और स्मॉल डी के। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रेट बराबर के सी की पावर स्मॉल सी डी, डी की पावर स्मॉल डी। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो देखो मैं दिखा देता हूँ तुमको। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तीन टाइप की होती है जनरली। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, ये हम किस तरीके से निकालेंगे,
ये हम जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि ये रेट है, ठीक है, ये रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर। तो अब जब रेट की हम बात कर रहे हैं कि जीरो ऑर्डर है कि फर्स्ट ऑर्डर है और सेकंड ऑर्डर है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इसी मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो मोलर कंसंट्रेशन की अब इन दोनों का जो सम होगा, ठीक है, इन मोलर कंसंट्रेशन का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। मोलर कंसंट्रेशन कौन सी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, इन दोनों का सम, इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे देखो वही इक्वेशन है, रेट बराबर के सी कैपिटल सी की पावर स्मॉल सी, डी कैपिटल डी की पावर स्मॉल डी, ठीक है, ये रेट होगी। अब हम जैसे ये देखो ये एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बता रखे हैं, जैसे मान के चलो स्मॉल सी और स्मॉल डी की वैल्यू अगर जीरो है, ठीक है, स्मॉल सी और स्मॉल डी की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो जीरो हैं, यानी कि किसी भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये कैसी हो जाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम बात करते हैं, मान के चलो स्मॉल सी और स्मॉल डी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्मॉल सी और स्मॉल डी इन दोनों का सम क्या है, एक आ रहा है, ठीक है, वन आ रहा है, तो वन आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। और इन दोनों का सम कितना आ रहा है, टू आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे देखो CH3COO-C2H5, ये क्या है, इथाइल एसीटेट, ठीक है, इथाइल एसीटेट, ठीक है। इथाइल एसीटेट एक तो रिएक्टेंट ये हो गया हमारा इथाइल एसीटेट, दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दो रिएक्टेंट हो गए हमारे पास। ये आपस में रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, CH3COONA प्लस C2H5OH, ये इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट बना लिया, ये क्या हो गई, रिएक्टेंट हो गए, ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, इसके अंदर दो रिएक्टेंट हो गए। अब देखो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, जैसे इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए बात करें, जैसे कि यहाँ पे हमने निकाला था इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए रेट निकाली थी, ठीक है। तो अगर हम इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें, इसके लिए इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यानी कि इसका एक ही मॉलिक्यूल काम में आ रहा है ना, ठीक है। तो इसका इंडिविजुअल कंपोनेंट इथाइल एसीटेट के अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट की अगर हम इथाइल एसीटेट की बात करें तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो ये कैसी हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी, ठीक है। NaOH की बात करें तो NaOH का भी क्या हो जाएगा, सिंगल एटम सिंगल मॉलिक्यूल, तो ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। अब हम कंबाइंडली अगर अपन बात करें, ठीक है, इस रिएक्शन की हम कंबाइंडली अगर हम बात करें, ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हम देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, रेट, ठीक है, बराबर के CH3COO-C2H5 इथाइल एसीटेट, इसकी पावर में क्या आएगी, मोलर कंसंट्रेशन क्या है, वन, ठीक है। दूसरा NaOH, इसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी भी वन हो जाएगी, जो पावर के रूप में आएगी। और मैंने बताया था कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, उसका अगर हमको ऑर्डर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, दोनों का सम क्या हो जाएगा, उसकी मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, उसकी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे एक है मोलर कंसंट्रेशन, इसकी मोलर कंसंट्रेशन एक है, इन दोनों का टोटल करते हैं तो क्या हो जाता है, दो हो जाता है, तो सम क्या हो जाएगा, दो। तो रेट ऑफ रिएक्शन या अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, क्लियर है। तो इन दोनों का कहने का मतलब ये है कि कोई भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, ठीक है, कोई भी जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ये मोलर कंसंट्रेशन का सम होती है, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन का सम। और मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है, रिएक्टेंट की पावर के रूप में होती है, क्लियर है। मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी, रिएक्टेंट की पावर के रूप में होगी, और उन दोनों का टोटल, उन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, क्लियर है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल से बताया था, CH3COO-C2H5 NaOH, ठीक है, रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, CH3CONA और C2H5OH बना लेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल की हम C2H5 की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी, एक ही एटम है यहाँ पे, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल है, इसका भी एक मॉलिक्यूल है, तो इसका क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर। और ओवरऑल की बात करेंगे तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, इसका भी एक है और इसका भी एक है, तो क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, क्लियर है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की हमने बात करी, मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन
रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है वो किस स्पीड से हो रही है, ठीक है। उसको हम मेजर करते हैं तो कैसे करते हैं, प्लस माइनस टीसी बाय डी डी क्या होती है, चेंज इन कंसंट्रेशन। डी क्या हो जाएगी, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन क्या हो रही है, चेंज जो होगी, उसको हम क्या को बोल देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरे अगर अपन लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हमने बात करी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, कोई भी रेट की अगर हम बात करते हैं स्मॉल आर सपोज बराबर के, जैसे मान के चलो वही रिएक्शन हम ले लेते हैं, सी प्लस डी क्या हो जाएंगे, एक केमिकल कंपोनेंट हो गए और रिएक्टेंट हो गए, इसकी मोलर कंसंट्रेशन सी हो गई, इसकी हो गई मोलर कंसंट्रेशन डी हो गई, ठीक है। तो इसकी सी केमिकल रिएक्टेंट है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन स्मॉल सी हो गई, केमिकल रिएक्टेंट डी है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, स्मॉल डी। इनको हम पावर के रूप में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, और ये हो जाएगी डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन। अब इनसे आगे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की काइनेटिक हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर देखो मॉलिक्यूलरिटी की हम बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होती है, एक तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो सकती है, दूसरी हो सकती है बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो सकती है, और तीसरी हो सकती है ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो सकती है। तीन टाइप की मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो सकती है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन और ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करते हैं, यूनि मतलब कि एक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। किसी भी रिएक्शन के अंदर सपोज रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल अगर पार्टिसिपेट करता है तो वो कैसी हो जाएगी, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। एक मॉलिक्यूल, जैसे कि ये एग्जांपल दे रखा है ब्रोमीन का, Br2 केवल सिंगल रिएक्टेंट है, इसका एक मॉलिक्यूल है, तो ये क्या हो जाएगी, यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। इसी तरीके से जैसे अगर हम बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करें तो बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन के अंदर देखो ये HI है, HI के कितने मॉलिक्यूल्स काम में आ रहे हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स काम में आ रहे हैं, बाद में प्रोडक्ट H2 प्लस I2 में कन्वर्ट हो गया। या फिर इसको हम इसी दूसरे तरीके से देखें कि H2 प्लस I2 मिलके क्या बना रहे हैं, 2HI, ठीक है। तो एक मोल इसका और एक मोल इसका, तो ये क्या हो जाएगी, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। एक प्लस एक क्या हो जाएगा, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगा। या फिर इसके हम कह सकते हैं, इसको रिवर्सिबल दूसरा कैसे देख लो, 2 मॉलिक्यूल इसके काम आ रहे हैं, H2O तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं, इसके भी 2 मॉलिक्यूल काम आ रहे हैं, तो टूटने के बाद में जो भी टूटे वो तो कुछ भी बने, लेकिन हमको मतलब क्या है, इसकी मॉलिक्यूल से मतलब है, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उससे मतलब है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, तो हम कोई भी रिएक्शन देख के हम बता सकते हैं कि ये यूनिमॉलिक्यूलर है, बाईमॉलिक्यूलर है या फिर ट्राईमॉलिक्यूलर है, ठीक है। ट्राईमॉलिक्यूलर की बात करें, देखो यहाँ पे NO नाइट्रस ऑक्साइड ले रखा है और ऑक्सीजन ले रखा है, ऑक्सीजन का एक एटम हो जाएगा, NO के 2 एटम है, 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी, क्लियर है। इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, क्लियर है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन। देखो मैं वापस रिवाइज करवा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक चीजें हैं। रेट ऑफ रिएक्शन बात करें या रिएक्शन काइनेटिक की हम बात करें, सबसे पहले रिएक्शन काइनेटिक को क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक। और केमिकल काइनेटिक किस चीज की स्टडी होती है, स्पीड और रेट की होती है, किसकी, केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक क्या हो जाएगी या फिर रिएक्शन काइनेटिक क्या हो जाएगी, स्टडी हो जाएगी किस चीज की, रेट और स्पीड की, ठीक है। उसके बाद में हमने रेट ऑफ रिएक्शन की बात करी, तो रेट ऑफ रिएक्शन जैसे कि नाम से पता लग रहा है, रेट ऑफ ए रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की रेट, और इस रेट को हम किसके रूप में प्रेजेंट करेंगे, स्पीड के रूप में प्रेजेंट करेंगे। तो स्पीड, उस रिएक्शन की स्पीड क्या है, किस रेट से वो इक्वेशन हो रही है, ठीक है। तो हमने बोल दिया वो विद चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम खत्म होगा, टाइम खत्म होता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, कैसे भी बोल दो, तो कंसंट्रेशन के अंदर क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है। इसको हमने बोल दिया dC/dt। इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है, इसलिए हम इसको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। वह कुछ डेफिनेशन है जो अभी तक हमने पढ़ी है, केमिकल काइनेटिक की हो गई, स्टडी हो गई, ठीक है। केमिकल काइनेटिक क्या हो जाएगी, स्टडी हो जाएगी, जो मैंने भी बताई स्पीड और रेट की। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है। जैसे यूनिमॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल काम में आएगा, ठीक है, रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल, और बाईमॉलिक्यूलर के अंदर
दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल काम में आएंगे, ठीक है, और ट्राई मॉलिकुलर के अंदर 3 आ जाएंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब आगे मैंने बताया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, सम होता है एक्सपोनेंट का, किसका एक्सपोनेंट का, या फिर हम कह सकते हैं पावर का सम होता है, ठीक है, पावर या एक्सपोनेंट का सम होता है किसकी, कंसंट्रेशन की, ठीक है, कंसंट्रेशन की पावर का सम होता है, ठीक है। जैसे कि हमने बात करी, ये रिएक्शन है सी प्लस डी, इनकी कंसंट्रेशन क्या है, सी प्लस डी होगी, ठीक है, इनकी पावर क्या हो जाएगी, मोलर कंसंट्रेशन स्मॉल सी और स्मॉल डी, इन दोनों के जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। अगर सी स्मॉल सी प्लस डी का तो जीरो है तो जीरो ऑर्डर हो जाएगी, स्मॉल सी प्लस डी की वैल्यू अगर इन दोनों का सम एक आता है तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी, और सी प्लस डी का वैल्यू अगर 2 आती है तो ये क्या हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी।